स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नोट्स को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल देखा था, तो इसी टाइप के जो भी एग्जाम्पल है डिपेंड्स अपॉन क्रैमर्स रूल। तो उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय हमें कुछ नोट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो वही नोट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे फर्स्ट नोट हम डिस्कस करते हैं। फॉर क्रैमर्स रूल, फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्वेशन हमें दिया होता है तो उसे हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें उसको लिखना पड़ता है या उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दिए हैं। तो इस 3 इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में हमें सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है और इसमें z की वैल्यू मिसिंग है, z यहाँ पर दिया ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में y प्लस z इज इक्वल टू 5 दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इक्वेशन में x जो भी है वो मिसिंग है या फिर x की वैल्यू हमें यहाँ पर दी नहीं है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, तो इस थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ z प्लस x इज इक्वल टू 4 दिया है। और हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है कि हम d की वैल्यू निकालते समय या d का डिटर्मिनेंट निकालते समय हम किस प्रकार से निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। मीन्स ये देखो यहाँ पर a1, b1 और c1 होना चाहिए और जो कांस्टेंट होता है वो d1 होता है। तो इस लेक्चर में या फिर इस इक्वेशन में c1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी नहीं है। तो इसलिए ये जो भी इक्वेशन हमें दिए होते हैं तो हमें इसका कन्वर्जन करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये देखो, कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इस इक्वेशन का कन्वर्जन किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स हम x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होता है तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। या फिर आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू a1x प्लस b1 प्लस c1z इज इक्वल टू d1। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू t2। तो इस प्रकार से हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है इक्वेशन। तो यहाँ पर z की वैल्यू दी नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम z का कोएफिशिएंट को 0 कंसिडर करते हैं। z के कोएफिशिएंट को हम 0 कंसिडर करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन देख सकते हो, y प्लस z इज इक्वल टू 5 दिया है। तो यहाँ पर x नहीं है तो इसलिए हम x का कोएफिशिएंट 0 कंसिडर करते हैं और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इस प्रकार से 0x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5। तो ये आ चुका स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद आप थर्ड इक्वेशन देख सकते हो। सबसे पहले हमें z दिया है, z प्लस x इज इक्वल टू 4 दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट या फिर y की वैल्यू हमें नहीं दी तो हम y का कोएफिशिएंट 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 0y और z एज इट इज, यहाँ पर z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक गलती हो चुकी है, यहाँ पर 4 है। देखो z प्लस x इज इक्वल टू 4 दिया है, तो उसी प्रकार से x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? यही इक्वेशन था, यही इक्वेशन हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सबसे पहले x, उसके बाद y और उसके बाद z इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया?
तो कोई भी अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर एग्जांपल देखते हैं, तो इस टाइप में अगर हमें इक्वेशन दिए होंगे तो हम उसका सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका कन्वर्जन करेंगे। तो ये सबसे पहली नोट्स थी। तो फर्स्ट नोट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम सेकेंड नोट्स को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं, तो वो भी देखते हैं। यही भी पार्ट मैंने आपको नोट्स में दिया है, ताकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें इक्वेशन दिया है। इन दिस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दिया है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2 दिया है, एंड 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5 दिया है। तो अगर इस फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन दिया है, तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ तो कुछ इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी टेक 1/x इज इक्वल टू ए कंसिडर करते हैं, और 1/y इज इक्वल टू b को कंसिडर करते हैं। 1/x इज इक्वल टू a को कंसिडर किया, और 1/y इज इक्वल टू b को कंसिडर करते हैं। देन द इक्वेशन रिड्यूस टू 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/x है, और उसके बाद a इक्वेशन क्या आ जाता है? a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया आपको? which are now linear in variables a and b, hence we can use Cramer's rule। तो यहाँ पर हमें नॉन लीनियर वेरिएबल्स मिल जाते हैं, तो इसलिए अब हम क्रैमर्स रूल का यूज करके हम ये टू इक्वेशंस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ये हम बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? अगर इस फॉर्मेट में अगर हमें इक्वेशन दिए हैं, तो हम इसका कन्वर्जन इस फॉर्मेट में करेंगे, और उसके बाद हम क्रैमर्स रूल का यूज करके सच टाइप के इक्वेशन होंगे तो हम उसका आंसर निकालेंगे, या फिर x y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम एक और सब नोट है इसमें, सब्स्टिट्यूशन में ही, अगर हमें इक्वेशन इस टाइप का दिया होगा xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू xyz, उसके बाद 2xy प्लस 3yz प्लस zx इज इक्वल टू 4xyz, और 4xy प्लस 9yz प्लस dx इज इक्वल टू 16xyz। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो हम एज इट इज हम क्रैमर्स रूल इसमें यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व दिस इक्वेशन केयरफुली। इफ वी डिवाइड ईच इक्वेशन थ्रू आउट बाय एक्स वाई जेड वी गेट। हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं। मीन्स यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, और उसके बाद एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। तो हमें यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, ये देखो, एक्स वाई को डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड करने से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, 1/z रिमेनिंग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाता है 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। उसके बाद इस सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है हमें 2/z प्लस 3/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? इस 4xyz को डिवाइड हम करेंगे xyz से तो 4 आ जाता है। इस zx को हम अगर xyz से डिवाइड करेंगे तो zx, z और x निकल जाता है, तो सिर्फ 1/y रह जाता है। और थर्ड इक्वेशन को अगर हमने xyz से डिवाइड किया तो 4/z प्लस 9/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16 रह जाता है। समझ में आ गया आपको? तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, मीन्स हमें इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब ये सभी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुके हैं। उसके बाद हम
1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b और 1/z इज इक्वल टू c हम पुट करते हैं इसमें। तो हमें देखो इसमें हमने जिस प्रकार से 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b किया था ना, सेम उसी प्रकार से इसे भी फॉर्मेट में हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है। देखो जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू ये हमने पुटअप किया है। तो यहाँ पर 1/x को ये प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले x, उसके बाद y और उसके बाद z। तो 1/z को हमने c कंसिडर किया है तो इसलिए यहाँ पर c आ चुका है। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहिए, तभी आपका, अगर आप क्रैमर्स रूल यूज करते हैं तब आपका जो भी आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3/x है तो यहाँ पर 3a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और उसके बाद 9a प्लस b प्लस 4c इज इक्वल टू 16। 9a 9/x है तो इसलिए यहाँ पर 9a, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू हमने a को पुटअप किया है तो यहाँ पर 9a। समझ में आ गया? ये इक्वेशन हमने किस प्रकार से डिटरमाइन किए है। तो अब हमें ये इक्वेशन तो मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुके हैं और वेरिएबल क्या है, ए बी सी यहाँ पर वेरिएबल है और हमें ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है और वी कैन अप्लाई क्रैमर्स रूल। तो अब हम इसी इक्वेशन में क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके हम इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर जैसे हमने d निकाला था उसके बाद dx निकालेंगे, dy और dz निकालेंगे और उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, इस लेक्चर का जो भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप लेक्चर को रिवाइज करके भी देख सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। क्रैमर्स रूल के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।